नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। टायर फटने से पिकअप पलटी, हादसे में 14 महिलाओं सहित 26 घायल, एक की मौत। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ गंगरार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब के 243 कार्टून जब्त कर कंटेनर चालक को किया गिरफ्तार। मजदूरी के बकाया रुपए मांगने पर ठेकेदार को पीट कर किया घायल। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, बालिकाओं को बाल विवाह नहीं करने की दिलाई शपथ। शाहपुरा जिले के पारोली थाना इलाके में बुधवार सुबह टायर फटने के बाद एक पिकअप पलट गई। हादसे में 14 महिलाओं सहित 26 लोग घायल हो गए। मौके पर घायलों की चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों व पारोली पुलिस ने घायलों को पारोली अस्पताल ले जाया गया, जहां से करीब 10 घायलों को भिलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि माली समाज के ये लोग रेण गांव के रहने वाले हैं, जो रिश्तेदार की मौत होने से अंतिम संस्कार में शामिल होने पारोली जा रहे थे। पारोली थाने के सहायक उप निरीक्षक गोपाल लाल ने बताया कि पारोली में माली समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। बुधवार सुबह अंतिम संस्कार होने से मृतक के रिश्तेदार रेण गांव से पिकअप में सवार होकर पारोली के लिए रवाना हुए। यह पिकअप पारोली क्षेत्र में भुणाजी का झोपड़ा चौराहे के पास पहुंची थी कि अचानक चलती पिकअप का पिछला टायर फट गया, जिससे यह पिकअप सड़क पर पलट गई और 20 से 25 फीट तक सड़क पर घसीटते गई। इसके चलते पिकअप में सवार लोग सड़क पर गिरने के बाद पिकअप से टकराकर घायल हो गए। करीब 26 लोग चोटिल हो गए, इनमें 14 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों के साथ ही सूचना पर पहुंची पारोली पुलिस ने घायलों को पारोली अस्पताल पहुंचाया, जहां 10 घायलों को गंभीर चोट लगने से उन्हें भिलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जबकि शेष का वहीं उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग फुवाना 60 वर्षीय पुत्र देवीलाल माली की मौत हो गई। शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया गया। आज मेरी ग्राम पंचायत गेंदिया के रेड़ गांव से माली समाज के पारोली गांव में रोपा पारोली किसी का देहांत होने पर दाह संस्कार में जा रहे थे। पिकअप पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। माली समाज के एक भोनाजी माली, स्नोप देवी जी माली का देहांत हो गया है और अभी महात्मा गांधी अस्पताल में उपचाररत है। कैसे पिकअप पलटी और कहाँ हुआ? पारोली में हुआ सर। ये टायर फटने की वजह से पीछे का टायर फट गया। भंवर सिंह राणावत, पंचायत समिति सदस्य गेंदिया। चित्तौड़गढ़ में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ गंगरार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंटेनर से स्प्रिंग के कार्टूनों की आड़ में छुपाकर परिवहन किए जा रही विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब के कुल 243 कार्टून जब्त कर कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जिले में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के तहत एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन व डीएसपी गंगरार प्रभुलाल कुमावत के सुपरविजन में थानाधिकारी गंगरार लक्ष्मण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक व पुलिस जाप्ता एएसआई शिवलाल, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल रोहिताश गणपत, हरबान सिंह, मनोज कुमार व भेरूलाल द्वारा हाईवे रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध कंटेनर को रुकवाया जाकर नियमानुसार कंटेनर की तलाशी ली गई, तो कंटेनर में स्प्रिंग के कार्टूनों की आड़ में छुपाए हुए अवैध शराब के कार्टून मिले। कार्टूनों की गिनती की गई तो कुल 243 अलग अलग ब्रांड की शराब की बोतलें वे पौवे भरे हुए पाए गए, जिन्हें जब्त कर कंटेनर चालक डीग भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाने के जोत रूहल्ला निवासी 20 वर्षीय हलीम खां पुत्र जमशेद खां मेव को गिरफ्तार किया गया एवं अवैध शराब में परिवहन में उपयोग किए जा रहे कंटेनर को जब्त किया जाकर अवैध शराब खरीद फरोख्त व परिवहन के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भिलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। राजपूत समाज की सभी संस्थाओं ने एकजुट होकर 77वें एकलिंग दीवान
श्री जी महाराणा विश्वराज सिंह को धूणी माता मंदिर, सिटी पैलेस उदयपुर एवं एकलिंग जी के मंदिर में दर्शन हेतु शीघ्र प्रवेश की अनुमति हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को मार्फत जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा को ज्ञापन दिया। एडवोकेट उमेश सिंह राठौड़ ने बताया कि महाराणा कुंभा ट्रस्ट, राजपूत विकास परिषद, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, प्रताप युवा शक्ति, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राजपूत करणी सेना, मेवाड़ सामाजिक संस्था, राणा सांगा सेवा संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि 25 नवंबर को महाराणा मेवाड़ विश्वराज सिंह का तिलक हुआ। उसके पश्चात 77वें एकलिंग दीवान महाराणा विश्वराज सिंह को धूणी माता मंदिर एवं एकलिंग जी मंदिर के दर्शन परंपरा अनुसार दर्शन करने थे। धूणी माता जी मंदिर जो कि सिटी पैलेस उदयपुर में स्थित है तथा एकलिंग जी का मंदिर जो मेवाड़ का सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है। उक्त मंदिर न केवल मेवाड़ की पहचान है बल्कि लाखों लोगों की श्रद्धा एवं विश्वास का केंद्र भी है, जहां पर हमारे पूज्य महाराणा 77वें एकलिंग दीवान महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ को पवित्र धाम धूणी माता व एकलिंग जी के दर्शन हेतु जाना परंपरा अनुसार आवश्यक है। हमारी ये अत्यंत विनम्र लेकिन दृढ़ मांग है कि इस हेतु तत्काल अनुमति प्रदान की जाए। मेवाड़ महाराणा के यहाँ मेवाड़ की परंपरा रही है कि जो भी आज राजगद्दी पे सिंहासन होते हैं, महाराणा की पदवी पर श्री जी हजूर के दीवान की पद पर विराजमान होने के बाद राज तिलक राज्याभिषेक होने के बाद में एकलिंग नाथ के दर्शन और नाथ धूणी माता के दर्शन करना एक महाराणा के लिए हमारे मेवाड़ की परंपरा में सम्मिलित है। और उसी के तहत आज विश्वराज सिंह जी, महेंद्र सिंह साहब का देवलोकन होने के बाद विश्वराज सिंह जी को पूरे मेवाड़ के सभी सरदारों ने, राव उमराव जागीरदारों ने, सभी ने मिलकर चित्तौड़ में 473 वर्ष पश्चात महाराणा की गादी पे बिठाया और बिठाने के बाद में एक परंपरा के अनुसार देव दर्शन और माता दर्शन के लिए आज जिस तरह का आप माहौल देख रहे हो कि आज लक्ष्यराज सिंह जी उस चीज का विरोध करवा रहे हैं, तो हमें प्रशासन से मांग है और हम प्रशासन से कह रहे हैं कि देव दर्शन पर आज किसी को रोका नहीं जा सकता इस प्रजातांत्रिक में, और जो मालिक है, जो महाराणा मेवाड़ की गादी पे बैठा है, उनके दर्शन को रोकना ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे समस्त राजपूत समाजों में और सार 36 कौम के समाज के नेताओं में और सब में कि हमारे हिंदुआ सूरज महाराणा मेवाड़ की गादी पर बैठने वाला व्यक्ति अगर आज देव दर्शन नहीं कर सके और प्रशासन मूक दर्शक होकर देखे, यह 36 कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम इस परंपरा का निर्वाह करते हुए, किसी कानून को हाथ में नहीं लेते हुए प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि उनको अतिशीघ्र आज ही अंदर देव दर्शन कराने के लिए व्यवस्थाएं बिठावे और जो जिम्मेदार आदमी उनको पाबंद करके और देव दर्शन कराइए। मजदूरी के बकाया रुपए मांगने पर मकान मालिक सहित 2 लोगों ने एक चिनाई ठेकेदार को पीट दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटड़ी निवासी गोपाल पुत्र लादुल साहू ने बताया कि उसने शारदा चौराहे से पहले एक मकान पर 5 रुपए फीट पर काम लिया था। इस काम की मजदूरी 4000 रुपए बकाया थी। गोपाल ने बताया कि वह कल रात मजदूरी लेने मकान मालिक के पास गया तो उसने व अन्य युवक के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और पत्थर पर गिरा दिया। मजदूरी के 4 में से 3000 रुपए ही उसने दिए। मारपीट से वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना प्रतापनगर थाना क्षेत्र की बताई गई है। पैसे मांगने गया तो मुझसे ने मार पीट की मेरे साथ और एक आदमी को और बुलाया, दोनों ने मिलकर मारा। शारदा चौराहे की उरली तरफ कुमावत है नाव, का नाव नहीं जानता हूँ। मकान मालिक कुत्ता हूँ, उसकी घरवाली थी, उसके पिताजी थे। कमटा नहीं मजदूरी 4000 रुपये। 8 साढ़े 8 बजे मैं वही काम कर रहा था। मैं छुट्टी उतने बजे हुई थी 8 बजे। पत्थर पे गिरा दिया था और फिर मुक्के की रिस्की मारी, नीम के ऊपर गिरा दिया, अंधारा में ले जाके। गुलमंडी बालिका विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए विधायक अशोक कोठारी ने छात्राओं को जीवन मूल्यों एवं आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। इससे पूर्व आगंतुक अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य उषा शर्मा द्वारा की गई। विद्यालय की लगभग 194 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। अच्छा लगा। यहाँ पर 1100 बेटियां पढ़ती हैं
और यहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत एक्टिव है, उनके बहुत अच्छे भाव हैं। और आज सरकार की तरफ से बेटियों को साइकिल मिल रही है और सरकार भी बहुत जागरूक है। वर्तमान देश और प्रदेश की सरकारें बहुत अच्छे काम कर रही हैं और साइकिल के द्वारा बेटी को जो आवागमन का, जो बेटियाँ पढ़ सके, शिक्षा पूरी ले सके, उसके लिए सरकार की योजना है। और सब बेटियों को भी कहेंगे साइकिल का बहुत अच्छा सदुपयोग करें, किसी की सहायता के लिए, हेल्प के लिए, और एक अच्छा मैसेज दें। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई। बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय तेलीखेड़ा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम एवं जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। इस गतिविधि में मोहम्मद अशफाक खान, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई ने बालिकाओं को बताया गया कि भारत सरकार द्वारा बाल विवाह जैसे अभिशाप की रोकथाम के लिए पूरे देश में बाल विवाह मुक्त अभियान का आरंभ किया जा रहा है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत की भविष्य दृष्टि से प्रेरित है। बाल विवाह मुक्त अभियान देश भर में युवा लड़कियों के सशक्तिकरण के सरकार के प्रयासों का प्रमाण है। ये प्रगतिशील और समतापूर्ण समाज सुनिश्चित कर हर बच्चे की क्षमता को पूर्णता से साकार करेगा। सहायक निदेशक ने बालिकाओं को बाल विवाह मुक्ति के लिए शपथ ग्रहण करवाई गई एवं बताया कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष चंद्रकला ओझा द्वारा बालिकाओं को बताया गया कि बाल विवाह एक अभिशाप है, जिसके कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। बाल विवाह मुक्ति के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। मेरे परिवार, पड़ोस, समुदाय में किसी का बाल विवाह न हो। बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। मैं सभी बच्चों की शिक्षा हलेड रोड स्थित ओंकार नगर में मनोकामना पूर्ण बालाजी की विधि विधान के साथ स्थापना की गई। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि 5.25 फीट हनुमान जी की स्थापना पंडित देवेंद्र सहित 5 पंडितों ने हवन कीर्तन के बाद की। इस मौके पर महंत संतदास, महंत बनवारी शरण काठिया बाबा और महंत बाबूगिरी महाराज के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। गुल्ला में सैन समाज कोराजी खारखंदा रुथ नवनिर्माण धर्मशाला उद्घाटन कार्यक्रम में भामाशाह एवं विभिन्न चोखला कमेटियों का गठन किया गया। स्वागत अभिनंदन निर्माण कमेटी के अध्यक्ष देवीलाल सैन एवं कमेटी के सदस्यों द्वारा आम मेवाड़ 4 चोखला के वरिष्ठ संरक्षक भामाशाह शंकर सैन ढोला मारू ने सभी से समाज के विकास हेतु भामाशाह एवं सहयोगकर्ता सदैव तत्पर रहें, समाज को एकजुट रखने हेतु सदैव पद त्याग की भावना रखें। समाजजनों की उपस्थिति में हवन अनुष्ठान के साथ धर्मशाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके साक्षी रहे समाज के विकास हेतु सदैव तत्पर रहें तथा सहयोग की भावना से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मंच का संचालन नरेश सैन साहिवाल हमीरगढ़ के द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का आभार व्यक्त अध्यक्ष द्वारा किया गया एवं स्नेह भोज के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। सत्यनारायण सैन की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।